नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसके और जादूगर की कहानी में। एसके ने राजस्थान की पावन धरा से निकलकर गुजरात में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। वह एक कंपनी में काम करता है। देखने में साधारण लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण है। आज हम बात करने वाले हैं एसके के प्यार की। एसके की जिंदगी में कई लड़कियां आईं। उसने कई लड़कियों से प्यार की बातें की, मुलाकातें की, रिश्ते बनाए। लेकिन हर बार कुछ दिनों या महीनों के बाद वे रिश्ते टूट जाते। कुछ लड़कियां उसे छोड़ देती, कुछ रिश्ते अपने आप खत्म हो जाते थे और कुछ एसके खुद खत्म कर देता। एसके को लगता था कि ये सब आम बात है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एसके की जिंदगी में सच्चे प्यार की शुरुआत। एक रात एसके एक संगीत कार्यक्रम में गया। वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की खूबसूरत थी, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। एसके उसकी ओर काफी देर तक देखता रहा और वो भी शर्माते हुए एसके को देखती रही। एसके ने हिम्मत की और उसके पास गया और पास जाकर उससे कहा, हाय, कैसी हो? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी हूँ, लेकिन आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हो? एसके ने कहा, क्यों पूछ नहीं सकता? लड़की ने कहा, पूछ सकते हो। फिर उसने एसके से कहा, आप कैसे हो? एसके ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन समझ लो ठीक हूँ। जादूगर ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? एसके ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमारा दिल चुरा लिया है। जादूगर ने हंसते हुए कहा, मजाक अच्छा कर लेते हो। एसके ने कहा, ये मजाक नहीं, दिल के जज्बात हैं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी। एसके ने कहा, जी। दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब जादूगर अपने घर लौट रही थी, तभी एसके ने उसे जाते हुए देखा तो उसके पास गया और उससे कहा, आप जा रही है? जादूगर बोली, हाँ, जाना तो पड़ेगा। एसके ने कहा, अच्छा, वैसे क्या आपके नंबर मिल सकते हैं? जादूगर ने बिना झिझक के अपना नंबर दे दिया, क्योंकि पहली बार बात किए थे तभी उसे भी एसके पसंद आ गया था। उसने नंबर दिए और फिर अपने घर लौट गई। फिर धीरे धीरे उनके बीच इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैट, कॉल और वीडियो कॉल के जरिए बातें शुरू हो गई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों का प्यार गहरा होता गया। एसके और जादूगर के प्यार की गहराई। एक शाम एसके और वह लड़की, जिसका नाम जादूगर था, पार्क में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी एसके ने पूछा, जादूगर, तुम्हें डर लगता है क्या? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, किस बात का डर? एसके ने कहा, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? जादूगर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, दिल को सही और गलत की परवाह नहीं होती एसके, उसे बस प्यार चाहिए। एसके ने जादूगर का हाथ थाम लिया और कहा, लेकिन जादूगर, मैं शादीशुदा हूँ। जादूगर कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्की आवाज में कहा, मैं भी शादीशुदा हूँ। एसके। ये सब एक दूसरे सुनते ही मानो एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। फिर एसके ने कहा, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? जादूगर ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता एसके, मुझे तो बस तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। एसके ने कहा, मुझे भी। जादूगर। दोनों को एहसास हो चुका था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन इस रिश्ते की डोर नाजुक थी। दोनों की शादियां पहले से हो चुकी थी। एसके और जादूगर के इश्क की मजबूरी। एक दिन एसके ने जादूगर को अपने पास बुलाया और कहा, जादूगर, क्या हम इस प्यार को नाम दे सकते हैं? जादूगर ने उसकी आंखों में आंसू लिए कहा, हमारे प्यार को नाम नहीं दिया जा सकता एसके, हम इस रिश्ते को समाज में स्वीकार नहीं करवा सकते। एसके ने कहा, तो क्या हम यूं ही चुपचाप रहेंगे? जादूगर ने कहा, हाँ एसके, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों की शादियां पहले से हो चुकी है।
और कभी कभी प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए होता है। एसके उसे नाम देना जरूरी नहीं होता। ये सब सुनकर एसके ने जादूगर को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा जादूगर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। जादूगर ने कहा, मैं भी। एसके की जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई लड़की आई थी जिससे उसने खुद से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन उनकी तकदीर ने उनके लिए पहले से ही अलग राहें तय कर दी थी। क्या एसके को जादूगर मिलेगी? क्या एसके और जादूगर इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या इस प्यार को अंजाम मिलेगा या यह अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाएगा? कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, एसके और जादूगर की कहानी अभी चल रही है। अब इनकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो ना एसके जानता है और ना ही जादूगर जानती है। अब जो भी आगे होगा उस पर हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट देंगे। अगला पार्ट सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहिए। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। यह कहानी लिखी है नीतेश परमार ने। ऐसी और रियल जिंदगी पर बनी कहानी सुनने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। इतने प्यार से हमारी प्यार भरी ऑडियो सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।